हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको आपका लास्ट या फिफ्थ अल्ट्रासाउंड कब कराना होता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रही। तो प्रेगनेंसी का जो 5वां अल्ट्रासाउंड होता है वो आपकी प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट मंथ के दौरान, लास्ट हफ्तों के दौरान होता है, यानी कि 9 महीने के दौरान इस अल्ट्रासाउंड को कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को कराने का कोई टाइम इतना फिक्स नहीं होता है कि आपको इस टाइम पर ही कराना है, और कई बार गर्भवती महिलाएं ये अल्ट्रासाउंड कराती भी नहीं है। लेकिन बच्चा लास्ट टाइम पे किस कंडीशन में है बच्चेदानी के अंदर, उन सब चीज़ों का आइडिया हमें इस अल्ट्रासाउंड से लग जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना इस टाइम पे ज़रूरी होता है। तो इस अल्ट्रासाउंड को कराने के बाद हमें किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले बच्चे की ग्रोथ किस तरह से है, बच्चे का वजन प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, बच्चे की गर्दन के आसपास नाल तो लिपटी नहीं है, इस चीज़ का पता चलता है। बच्चा सीधा है या उल्टा है, ये हमें पता चलता है। बच्चे के आसपास जो पानी है वो ठीक है या नहीं, वो कम तो नहीं है या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। बच्चे को ब्लड सर्कुलेशन जो है वो माँ से अच्छे से हो रहा है या नहीं, प्लेसेंटा में तो किसी तरह की कोई ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे कई बार प्लेसेंटा के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं और इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर रुकावट आने लगती है। तो इस चीज़ का भी पता इस अल्ट्रासाउंड से लग जाता है डॉक्टर, क्योंकि इसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसके अलावा जो प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन क्या है, प्लेसेंटा बच्चेदानी के मुंह के ऊपर तो नहीं है या उसके आसपास तो नहीं है, इस चीज़ का हमें पता चलता है। क्योंकि अगर प्लेसेंटा नीचे होती है, सर्विक्स के मुंह के ऊपर होती है, तो ऐसे में CS यानी कि सिजेरियन ऑपरेशन कराना ज़रूरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी कराने में रिस्क होता है। इसके अलावा बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा तो नहीं है, बच्चे के सिर वाला हिस्सा बहुत बड़ा तो नहीं है, या बच्चे का वज़न नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है, इसका हमें पता चल जाता है। क्योंकि कई बार अगर बच्चे का सिर वाला हिस्सा बड़ा है तो कई बार ऐसे में वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती है और सिजेरियन करना पड़ता है। या कई बार बच्चे के गर्दन के अराउंड अगर 2 बार नाल लिपटी हुई है या बच्चा उल्टा है, उस चीज़ का हमें पता चल जाए तो हम पहले से CS प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस अल्ट्रासाउंड से पता चलती हैं, और इस अल्ट्रासाउंड को कराने के पीछे एक ही मोटो होता है कि हमें जो डिलीवरी है वो वेजाइनल तरीके से हो जाएगी या CS यानी कि सिजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक इस अल्ट्रासाउंड को देखने से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। और साथ ही साथ बच्चे के अंदर किस तरह से ग्रोथ हो रही है लास्ट वीक्स के दौरान, बच्चे को तो किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है, इसका अंदाज़ा भी हमें लग जाता है। क्योंकि कई बार 9 मंथ आते आते बहुत सारे चेंजेस अंदर आने लगते हैं, पानी कम होने लगता है, प्लेसेंटा है वो ठीक से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो अगर ये चीज़ें हमें टाइम रहते पता चल जाए तो हम डिलीवरी को टाइम से पहले प्लान कर लेते हैं और इससे बच्चे की हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये अल्ट्रासाउंड भी कराना उतना ही ज़रूरी होता है, लेकिन 100% कंपलसरी है इस अल्ट्रासाउंड को कराना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार महिलाएं इस अल्ट्रासाउंड को नहीं कराती हैं, लेकिन अगर 9 मंथ के दौरान किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है महिलाओं के अंदर, या उसके होने वाले बच्चे में, या किसी तरह का ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू हमें दिखाई देता है, या प्रोटीन्स आते हैं फीमेल के यूरिन में, तो इस अल्ट्रासाउंड को करा के हम बच्चे की अंदर की ग्रोथ किस तरह से हो रही है उस चीज़ को हम मॉनिटर कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस अल्ट्रासाउंड को कराना ज़रूरी होता है बच्चे की हेल्थ को देखते हुए, और मेनली इसके कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम पहले से इस चीज़ को प्लान कर सकें कि जो बच्चा है वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो सकता है या हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इस अल्ट्रासाउंड को देख के काफ़ी हद तक पहले ही डिसाइड हो जाती हैं।
तो इसलिए अगर आपको 9 मंथ चल रहा है और अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है या डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ये अल्ट्रासाउंड कराने की, तो आप इस अल्ट्रासाउंड को करा सकती हैं। इससे हमें काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड कराने से इसलिए ही बचती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड से किसी तरह का कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है, बल्कि इससे हमें बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर करने में हेल्प मिलती है। और अगर किसी तरह का कोई हमें कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है तो टाइम रहते हम उसको मैनेज कर लेते हैं और बच्चे को किसी भी तरह की होने वाली परेशानी से हम बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो कि प्रेगनेंसी का लास्ट अल्ट्रासाउंड आपको कब कराना होता है। अगर इस अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।